सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर मीठा बाबा, भाग्य विधाता, सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान देने वाले परमपिता परमात्मा आज हम बच्चों को ब्रह्मा द्वारा कह रहे हैं, अपने स्वधर्म को भूलना ही सबसे बड़ी भूल है। अभी तुम्हें अभूल बनना है और अपने घर और राज्य को याद करना है। साथ में बाबा ने बड़ा प्यारा सा प्रश्न पूछा है, आप बच्चों की कौन सी अवस्था ही समय की समीपता की निशानी है। बाबा कहते हैं आप बच्चे जब याद की यात्रा में सदा मस्त रहेंगे, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, वाणी में याद का जौहर आ जाएगा, अपार खुशी में रहेंगे, घड़ी घड़ी अपनी सत्य की दुनिया के नज़ारे सामने आते रहेंगे, तब समझो समीप है समय। विनाश में टाइम नहीं लगता, इसके लिए याद का चार्ट बढ़ाना। बाबा ने क्या कहा कि विनाश में टाइम नहीं लगता, बस याद का चार्ट बढ़ाओ। बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं आज। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। बाबा कहते रूहानी बच्चे इस गीत का अर्थ तो समझते होंगे। अब बेहद के बाप को तो पा लिया है, बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, जिस वर्षे को कोई भी छीन नहीं सकता। वर्षे का नशा तब चला जाता है जब रावण राज्य शुरू होता है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बच्चों को सृष्टि ड्रामा का भी ज्ञान है, ये चक्र कैसे फिरता है। इनको नाटक भी कहें, ड्रामा भी कहें, बच्चे समझते हैं। बराबर बाप आकर सृष्टि का चक्र भी समझाते हैं। जो ब्राह्मण कुल के हैं उन्हों को ही समझाते हैं, बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको समझाता हूं। पहले तुम सुनते थे 84 लाख जन्म लेने के बाद फिर एक जन्म मनुष्य को मिलता है, ऐसे नहीं है। अभी तुम सब आत्माएं नंबरवार आती जाती हो। बुद्धि में आया है पहले पहले हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के पूज्य थे, फिर हम पुजारी बने हैं। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, यह भी गायन है। मनुष्य फिर भगवान के लिए समझते हैं कि आप ही पूज्य, आप ही पुजारी बनते हैं, आपके ही यह सब रूप है। उनके मतांतर है ना। तुम अभी श्रीमत पर चलते हो। तुम समझते हो हम स्टूडेंट पहले तो कुछ नहीं जानते थे, फिर पढ़कर ऊंच इम्तिहान पास करते जाते हैं। वो स्टूडेंट भी शुरू में तो कुछ भी नहीं जानते थे, फिर इम्तिहान पास करते जाते हैं और जानते जाते हैं। फिर क्या बनते हैं? बैरिस्टर बन जाते हैं। कहते हैं बैरिस्टर पास कर ली। अब जानते हो हम पढ़कर मनुष्य से देवता बन रहे हैं, सो भी विश्व के मालिक। वहां तो है ही एक धर्म, एक राज्य। तुम्हारा राज्य कोई छीन ना सके। वहां तुमको पवित्रता, शांति, सुख, संपत्ति सब कुछ है। गीत में भी सुना ना। अब ये गीत तुमने तो नहीं बनाए, अनायासी ड्रामा अनुसार इस समय के लिए यह बने हुए हैं। मनुष्य के बनाए हुए गीतों का अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुम यहां शांति में बैठ बाप से बरसा ले रहे हो, जो कोई छीन ना सके।
आधा कल्प सुख का वर्षा रहता है। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, आधा कल्प से भी जास्ती तुम सुख भोगते हो। फिर रावण राज्य शुरू होता है। मंदिर भी ऐसे हैं जहां चित्र दिखाते हैं, देवताएं मार्ग कैसे जाते हैं। ड्रेस तो वही है, ड्रेस बाद में बदलती है। हर एक राजा की अपनी अपनी ड्रेस, ताज आदि सब अलग अलग होते हैं। अब बच्चे जानते हैं हम शिवाव से ब्रह्मा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहते हैं, बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, सुनती तो आत्मा है ना। अभी तुमको बाप ने समझाया है। क्या समझाया? कि तुम आत्मा स्व विश्व के मालिक देवी देवता बन रहे हो। और यह ज्ञान अभी है। हम सो देवता, हम सो फिर क्षत्रिय घराने में आएंगे। 84 जन्म का हिसाब भी चाहिए ना। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे, सब इकट्ठे थोड़ी आ जाते हैं। तुम जानते हो कौन से धर्म कैसे आते रहते हैं। हिस्ट्री पुरानी फिर नहीं होती है। अभी यह है ही पति दुनिया, वो है पावन दुनिया। फिर दूसरे दूसरे धर्म आते हैं। यहां कर्म क्षेत्र पर यह एक ही नाटक चलता है। मुख्य है 4 धर्म। इस संगम पर बाप आकर ब्राह्मण संप्रदाय स्थापना करते हैं, विराट रूप का चित्र बनाते हैं। परंतु उसमें यह भूल है, बाप आकर सब बात समझाएं, अभूल बताते हैं। बाप तो ना कभी शरीर में आते हैं ना भूल करते हैं। वो तो थोड़े समय के लिए तुम बच्चों को सुख धाम का और अपने घर का रास्ता बताने के लिए इनके रथ में आते हैं, ब्रह्मातन में। बाबा कहते हैं ना सिर्फ रास्ता बताते हैं परंतु लाइफ भी बनाते हैं। कल्प कल्प तुम घर जाते हो, फिर सुख का भी पाठ बजाते हो। आहिस्ते आहिस्ते सब आते जाएंगे। विलायत वालों को भी मालूम पड़ेगा ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इनकी आयु कितनी है। फॉरेनर्स भी तुम्हारे पास आएंगे, वह बच्चे वहां जाकर सृष्टि चक्र का राज समझाएंगे। बस समझते हैं कि क्राइस्ट गॉड के पास जा पहुंचा, क्राइस्ट को गॉड का बच्चा समझते हैं। कोई फिर यह समझते हैं कि क्राइस्ट भी पुनर्जन्म लेते लेते अभी बेगर है, जैसे तुम भी बेगर हो ना। बेगर अर्थात तम प्रधान। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, तुमको मालूम पड़ा है हम सो देवी देवता थे, फिर अब बनते हैं। यहां तुम आते ही हो सत्यनारायण की कथा सुनने, जिसे नर से नारायण बनेंगे। तो आज बाबा धारणा के लिए हम बच्चों को कह रहे हैं सदा इसी नशे में रहना है कि हम अभी यह पढ़ाई पूरी कर मनुष्य से देवता स्व विश्व के मालिक बनेंगे। हमारे राज्य में पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ होगा, उसे कोई छीन नहीं सकता। इस पार से उस पार जाने के लिए याद की यात्रा में अच्छा तैराक बनना है। माया के घुटका नहीं खाना है, अपनी जांच करनी है, याद के चार्ट को यथार्थ समझकर लिखना है। बाबा आज वरदान दे रहे पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब से जानकर तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले नॉलेजफुल भव। पुरुषार्थ द्वारा बहुत काल की प्रारब्ध बनाने का यही समय है। इसलिए नॉलेजफुल वन तीव्र गति से आगे बढ़ो। इसमें यह नहीं सोचो कि आज नहीं तो कल बदल जाएंगे। इसे ही अलबिलापन कहा जाता है। अभी तक बाप दादा स्नेह के सागर वन सर्व संबंध के स्नेह में बच्चों का अलबिलापन साधारण पुरुषार्थ देखते सुनते भी एक्स्ट्रा मदद से, एक्स्ट्रा मार्ग देकर आगे बढ़ा रहे हैं। तो नॉलेजफुल वन हिम्मत और मदद के विशेष वरदान का लाभ लो। प्रकृति का दास बनने वाले ही उदास हैं। स्लोगन दे रहे बाबा कि प्रकृति का दास बनने वाले ही उदास होते हैं, इसलिए प्रकृति जीत बनो। अव्यक्त इशारे में बाबा कह रहे हैं
जैसे कोई सागर में समा जाए तो उसे समय सिवाय सागर के और कुछ नजर नहीं आएगा। तो बाप भी अर्थात सर्वगुणों के सागर में समा जाना, बाप में भी, इसको कहा जाता है लवलीन स्थिति। तो बाप में नहीं समाना है, लेकिन बाप की याद में, स्नेह में समा जाना है। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं नॉलेजफुल आत्मा हूं, मैं नॉलेजफुल आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान किरणों के नीचे अनुभव करना। जैसे परमधाम में बाबा की किरणों के नीचे मैं आत्म सितारा, ऐसे साकार सृष्टि में भी भ्रुकुटी में मैं आत्म सितारा और परमात्मा परम सितारा मेरे मस्तक के ऊपर, उनकी किरणें बरस रही है, मैं आत्म सितारा पावन बनता जा रहा हूं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।